नमस्कार। एक बार फिर से हर बार की तरह हमारे अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना, पंचायती राज आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो भी जान लेंगे इस वीडियो में। पंचायती राज, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश को चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। पूरे देश के लिए केंद्र सरकार, प्रत्येक राज्य के लिए राज्य सरकार, और ग्रामीण स्तर पर त्रिस्तरीय संरचना के तहत हमारे यहाँ स्थानीय सरकार जो पंचायती राज के अंतर्गत आती है। तो इसकी संरचना किस प्रकार है, कौन कौन लोग यहाँ पर शासन करते हैं, कौन इनको चलाते हैं, वो हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। इनके पदाधिकारी कौन हैं और उनकी नियुक्ति कैसे होती है, कितने सालों के लिए होती हैं और उस पद का नाम क्या है, ये हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाकर आपके डाउट्स क्लियर करेंगे हम। देखिए, त्रिस्तरीय, त्रि मतलब तीन, त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना। ये त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर होते हैं। आप जानते हैं गांवों के स्तर पर ग्राम पंचायत होती है और खंड के स्तर पर पंचायत समिति होती है और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। ये आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की। तो जैसा कि पहला स्तर है जी ग्राम, है ना। ग्राम पर जो संस्था होती है, जो काम करती है, उसका नाम है ग्राम पंचायत। इसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। सर्वोच्च, सर्वोच्च का मतलब सबसे ऊपर, सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी। देखो, निर्वाचित क्यों बोलते हैं, आप जानते हैं हमारे चुनाव होते रहते हैं, आपने देखा होगा चुनाव होते रहते हैं, सबका चुनाव होता है और लगभग लगभग हमारे जितने भी भारत में पद हैं लगभग लगभग सबकी 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। कहीं कहीं 6 वर्ष हैं, वो अलग बात है, कभी बात करेंगे। तो सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी सरपंच होते हैं। यहाँ कहाँ होते हैं? ग्राम पंचायत में। अब आप कहेंगे सर वार्ड पंच भी तो होते हैं, पर यहाँ पर हम सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी की बात कर रहे हैं। सर्वोच्च, सबसे ऊपर, पंचायत का सबसे हेड कौन होता है? सरपंच होता है, मतलब पंचायत का मुखिया होता है। वो सारे कामकाज उसी के अनुसार चलते हैं, दैट इज सरपंच। अब बात आती है सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी की निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन कैसे होता है, उसको कैसे चुना जाता है? अब जैसे एक पंचायत होती है तो आपको भी सरपंच बना सकते हैं, मुझे बना सकते हैं, हर किसी को बना देना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि चुनाव होता है। चुनाव में जैसे कि लोग चुनाव लड़ते हैं, है ना, अलग अलग कैंडिडेट वहाँ चुनाव लड़ने के लिए, जैसे हर 5 साल में जब चुनाव होते हैं तो वहाँ पर अलग अलग कैंडिडेट सभी खड़े होते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो सरपंच बनता है गाँव ग्राम पंचायत का, है कि नहीं। तो निर्वाचन पद्धति क्या है? वो है प्रत्यक्ष। इसका क्या मतलब हुआ? सरपंच को हम स्वयं वोट डालते हैं। जैसे कि आपकी पंचायत है तो आपके पंचायत में, आपके पंचायत जितने भी मताधिकारी हैं, अर्थात जो मतदान देने का जिसको हक है, 18 वर्ष से ऊपर जिनकी उम्र है, वो सब मतदान देते हैं, वोट देते हैं, तभी सरपंच का चुनाव होता है। तो सरपंच की जो चुनाव पद्धति है वो क्या है? प्रत्यक्ष है। मतलब कि लोग जब वोट देते हैं तब वहाँ लिस्ट होती है सभी सरपंच कैंडिडेट की जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर उनका नाम और सामने उनका जो चिन्ह होता है, उसको हम प्रत्यक्ष हम वहाँ पर वोट डालते हैं, मतलब स्वयं हम डालते हैं वोट, ठीक है। तो प्रत्यक्ष हो गया। सरकार के पदाधिकारी, अर्थात उस ग्राम पंचायत में एक सरकार का भी पदाधिकारी होता है, गवर्नमेंट का, उसे ग्राम सेवक कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम विकास अधिकारी भी कहते हैं, इसे ग्राम सेवक भी कहते हैं, सचिव भी कहा जाता है कई बार, ध्यान रखिएगा। अगला है जी विकास खंड। विकास खंड पर क्या होती है? पंचायत समिति। क्या होती है? पंचायत समिति। वहां पर प्रधान बैठता है। कौन बैठता है? प्रधान वहां का मुखिया होता है। कहाँ का? हर पंचायत समिति में प्रधान मुखिया होता है। जैसे ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, वो प्रमुख होता है, उसी प्रकार से पंचायत समिति में प्रधान प्रमुख होता है, ठीक है। और प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अब आप बोलेंगे ये अप्रत्यक्ष क्या होता है? तो एक्चुअली प्रधान को जनता नहीं चुनती है। आप याद करिए, जब चुनाव होते हैं, जैसे जिला परिषद के चुनाव होते हैं और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होते हैं, जैसे हमारे गांव में वार्ड पंच के और सरपंच के साथ में चुनाव होते हैं, उसी समय क्या होता है कि जब पंचायत समिति सदस्य के चुनाव होते हैं तो उन्हीं में से एक को प्रधान बनाया जाता है। जैसे कि जब वार्ड पंच के चुनाव होते हैं तो उसी वार्ड पंच में से एक को उप सरपंच बनाते हैं, वो उसी वार्ड पंच से बनाया जाता है। तो वार्ड पंच ही आपस में चुनाव वोट देकर हो जाता है। उसी तरह से प्रधान को कौन चुनते हैं? पंचायत समिति सदस्य, और उनको हम चुनते हैं और वो इनको बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे प्रतिनिधि हुए वो। तो अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति है, डायरेक्ट हम जनता वोट नहीं देती इसको, प्रधान को, ठीक है। अब अगला आता है विकास अधिकारी। अब विकास अधिकारी ये गवर्नमेंट है, सरकार इसको नियुक्त करती है, सरकार का पदाधिकारी है ये विकास अधिकारी। और विकास अधिकारी जो है
इन्हें चुना नहीं जाता, बल्कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट है। ये भर्ती परीक्षा के माध्यम से यहाँ पहुंचते हैं। आई बात समझ में? तो इस सरकार के जितने पदाधिकारी है, इन्हें जनता नहीं चुनती, बल्कि परीक्षाओं के माध्यम से, जब परीक्षाएं होती है, जैसे कंपटीशन की परीक्षा होती है, उसमें पास होकर ये अधिकारी, ये लोक सेवक आते हैं। ठीक है। तीसरा है जी जिला। जिला में जिला परिषद होती है। क्या होती है? जिला परिषद। और वहां पर जिला प्रमुख बैठता है, और इसका निर्वाचन पद्धति भी अप्रत्यक्ष है, अर्थात जिला प्रमुख को वोट नहीं देते हम। कभी आपने सुना कि आज जिला प्रमुख के वोट पड़ रहे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो अप्रत्यक्ष हैं। कौन चुनता है जिला प्रमुख को? जिला परिषद के सदस्य। अब हर जिले में जिला परिषद होती है। अब एक जिले में 10, 12, 20 ऐसे अलग अलग जिलों में अलग अलग जिला परिषद होती है। मतलब उसको एरिया को बांट दिया जाता है ना। उसमें 5-6 पंचायत होती है। उसका एक पंचायत अपने जिला परिषद सदस्य होता है, और सारे जिला परिषद सदस्यों में से वो पार्टी के हिसाब से होता है। ये पार्टी का होता है, इसमें ध्यान रखें। जो पार्टियां होती है जैसे बीजेपी, कांग्रेस आदि, तो उनके चुनाव होते हैं इसमें। और फिर इसमें ज़्यादा वोट जिसके आते हैं उसी का व्यक्ति जिला प्रमुख बनता है। आपको ये समझना चाहिए। ठीक है। और वहाँ पर एक सरकार के पदाधिकारी भी होता है, उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहा जाता है, जो हर जिले में होता है एक। ठीक है। जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ये सभी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, याद रखें। और जो ये हैं, जैसे सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख क्रमशः, जैसे सरपंच ग्राम पंचायत में बैठते हैं, पंचायत समिति पर प्रधान बैठते हैं, जिला परिषद में जिला प्रमुख। ये सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी हैं जो जनता चुनती है। कौन चुनती है? जनता। सरपंच को हम डायरेक्ट चुनते हैं, और प्रधान और जिला प्रमुख को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है। तो आज इस वीडियो में, और इन तीनों का कार्यकाल, जो निर्वाचित हैं इन पदाधिकारियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हर 5 साल दोबारा चुनाव होते हैं, और जो चुनाव जीतते हैं उन्हीं को सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख बनाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, RS, IAS और भी बहुत सारी परीक्षाओं की, तो आपके बेसिक के लिए, अपना बेसिक क्लियर करने के लिए ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बड़ा कारगर है। आप बढ़िया से इस चैनल पर रहकर समझ सकते हैं। और यदि आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, और आपको राजनीति विज्ञान आपने ले रखी है, लोक प्रशासन ले रखी है, तो भी ये वीडियो आपके काम का है, आप समझ पाएंगे। और यदि आप भविष्य में सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो भी थोड़ी बहुत जानकारी आपके काम आएगी। और कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हैं आप, ग्राम सेवक, विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो भी वीडियो आपके काम का है। और जानकारी के लिए, जनरल जानकारी के लिए भी तो आपके लिए काम का है ना। सरकार से तो हमें काम पड़ता रहता है। कभी आपको सरपंच के पास जाना पड़े, प्रधान के पास जाना पड़े, जिला प्रमुख के पास जाना पड़े, तो आप थोड़ी जानकारी समझ सकते हो कि कौन कहाँ बैठते हैं और क्या करते हैं। इस वीडियो में आप और भी बढ़िया से समझ सकते हैं। वो हम काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है। तब तक के लिए हर बार की तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद।